इस सब के बीच में फिक्र, कब्र और कालिक वाले विमर्श की, वो विमर्श जो सैकड़ों वर्ष पुराने मुद्दों पर अटका पड़ा है। जाहिर है जब ऐसा होगा तो देश विश्व गुरु बनने की राह से भटक जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप लगातार क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देश में क्या चल रहा है? तो पिछले कुछ दिनों से देश में औरंगजेब और उसकी कब्र चल रही है। अकबर और कालिक की चर्चा है। सालार मसूद गाजी और उसके नेजा मेले पर महाभारत छिड़ी हुई है। यही हकीकत है। जानते हैं मुद्दे कितने साल पुराने हैं? 200 से 1000 साल पुराने हैं और सैकड़ों साल पुराने इन गड़े हुए मुर्दों को बार बार उखाड़ा जा रहा है। फिर इस पर क्या क्या हो रहा है ये आप रोज देख ही रहे हैं, लेकिन आज इन मुद्दों को हम ग्लोबल तराजू पर तौलेंगे, जिससे यह साफ हो जाएगा कि हमारी सियासत किसे मौका समझ रही है और दुनिया किस मिशन मोड में आगे बढ़ रही है। शुरुआत औरंगजेब वाले अध्याय से करते हैं। जरा लेटेस्ट एपिसोड है जो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है। क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से है कि अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम से विवाद इतना बड़ा कि उसकी प्रतीकात्मक कब्र तोड़ी जाने लगी। फिर 17 मार्च को नागपुर में हिंसा और आगजनी हो गई। 30% नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जाहिर है जब ऐसी आग लगती है तो सियासत भी सुलगने लगती है। नागपुर हिंसा की 1 वजह फिल्म छावा को माना जा रहा है। ये हमारा नहीं बल्कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का अनुमान है। अब औरंगजेब विवाद के छावा प्रकरण पर उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में आज संपादकीय छप गया, जिसमें कुदाल, फावड़ा और छावा टाइटल के जरिए देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया गया। उनके मनोबल को कमजोर बताया गया। सामना ने फडणवीस से सवाल भी पूछे। इसमें लिखा गया कि छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने क्रूरतापूर्वक मारा। इस पर ग्रंथ, पुस्तकें, उपन्यास हैं, लेकिन उन्हें पढ़कर दंगे भड़के और लोग कुदाल फावड़ा लेकर औरंगजेब की कब्र खोदने निकल पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। पेशवाओं ने भी ऐसा नहीं किया। पर 8 लाख करोड़ के कर्ज तले दबे महाराष्ट्र ने कब्र उखाड़ने को प्राथमिकता दी। दंगे किसने करवाए और ठीकरा मुख्यमंत्री फडणवीस ने छावा फिल्म पर फोड़ दिया। छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले कलाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे क्या? 18 मार्च को महाराष्ट्र सीएम ने कहा था कि फिल्म छावा देखने से लोगों का गुस्सा औरंगजेब के खिलाफ भड़का है। अब इसी पर विपक्ष उन्हें इतिहास की याद दिलाकर घेर रहा है और दंगे की छावा थ्योरी पर सवाल उठा रहा है। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला। पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। यहाँ पर एक विलन को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है उनकी जो छवि है, मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब को आगे बढ़ाकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। जिस किसी ने लिखा है उस संपादक को पूछना चाहती हूँ कि आपने आपके होशो हवास में लिखा है कि किसी अलग स्थिति में लिखा है? सामना ने जो कहा वो कहा, लेकिन अभी लोगों में जो चर्चा है कि उनकी कहना है कि यहाँ पे जो विधान भवन है वहाँ पे चर्चा लोगों के हित की होनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट यह है कि छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र के पास पुलिस का घेरा बढ़ा दिया गया है। कब्र के चारों तरफ लोहे के पट्टे लगाए गए हैं। एएसआई ने औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी भी लगा दी है और ऐसे विमर्श के नेगेटिव असर भी दिख रहे हैं। औरंगजेब कुछ लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है। धाराशिव में औरंगजेब की फोटो अपने स्टेटस में लगाकर आपत्तिजनक लाइनें लिखने वाले नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके अलावा उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया है। एक चिंताजनक जानकारी कब्र का रखरखाव करने वाली केंद्रीय एजेंसी एएसआई ने भी दी है। औरंगजेब विवाद का असर अब छत्रपति संभाजी नगर जिले के पर्यटन पर पड़ने लगा है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक पर्यटकों की संख्या में 40 से 60% की गिरावट आई है। बीबी के मकबरे में 15 से 28 फरवरी तक 76,000 पर्यटक आए, जबकि
यही संख्या 1 से 15 मार्च के बीच छटकर करीब 16,000 रह गई है। अजंता की गुफाओं को देखने के लिए 15 से 28 फरवरी तक 19,202 पर्यटक आए, लेकिन 1 मार्च से 15 मार्च तक के बीच ये संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है। यही हाल दौलताबाद किले का रहा। 15 से 28 फरवरी तक वहां करीब 19,000 पर्यटक घूमने आए, लेकिन 1 मार्च से 15 मार्च के बीच ये आंकड़ा 11,000 के नीचे चला गया। संभाजी नगर के पर्यटन स्थलों को लेकर टेंशन इसलिए है क्योंकि गर्मी में भी वहां संख्या में इस तरह की कमी कभी नहीं देखी गई जैसा कि अब हुआ है। औरंगजेब विवाद के बाद पर्यटक यहां से मुंह मोड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 3 मार्च से महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है। औरंगजेब की तरह एक विवाद यूपी के संभल में जारी है। विमर्श शाही मस्जिद नहीं बल्कि एक विदेशी आक्रांता को लेकर है। संभल में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला लगता था इसलिए क्योंकि इस बार प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अब इस विवाद में नई एंट्री संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की हुई है। संभल हिंसा को लेकर इनके दामन पर पहले ही दाग लग चुके हैं। जिस सैयद सालार मसूद गाजी को दुनिया आक्रांता मानती है, हिंदू मंदिरों में जिसके लूट के किस्से दर्ज हैं, वो लुटेरा जियाउर रहमान बर्क के लिए सूफी है। नेजा मेला मनाए जाने की परंपरा पर प्रशासनिक ब्रेक से ये इतने खफा है कि सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी। इसमें सैयद सालार मसूद गाजी को 12वीं शताब्दी का महान सूफी संत बताया और प्रशासन को संवैधानिक शपथ की याद दिलाई गई। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। सीएम योगी ने बहराइच में यह बयान दिया, जहां सालार मसूद गाजी की दरगाह है और यहां भी मेला लगता है। तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है।